Good morning students. This is video number 2 for class 10th students. Today we are going to talk about A Letter to God chapters question and answer. In previous video we discussed about A Letter to God from first Pride book. In this video we explained fully the chapter in which we talked about the condition of farmer Lencho and his firm faith in God and what happens, everything we discussed in that story. Today we are going to talk about question answers based on that chapter. We made short question answers and long question answers, so let's start. First question, why did Lencho write a letter to God? जो लेंचो है वो भगवान को पत्र क्यों लिखते हैं? Lencho wrote a letter to God because his crop was ruined due to hailstorms. लेंचो भगवान को पत्र इसलिए लिखता है क्योंकि उसकी जो क्रॉप है वो हेलस्टॉर्म्स की वजह से खराब हो जाती है, ओलों की वजह से खराब हो जाती है. एंड हिज फैमिली वाज फेसिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी, सो ही रोट अ लेटर टू गॉड. उसकी फैमिली जो थी वो बहुत अत्यधिक गरीबी फेस कर रही थी, इसलिए उसने लेटर लिखा भगवान को. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचो कॉल द रेन ड्रॉप्स? हाउ डिड ही वैल्यू देम? जो लेंचो है वो रेन ड्रॉप्स को क्या बोलता है और उसकी वो क्या कीमत समझता है? लेंचो कॉल्ड द रेन ड्रॉप्स सिल्वर कॉइन्स. लेंचो रेन ड्रॉप्स को सिल्वर कॉइन्स कह के पुकारता है बिकॉज दीज ड्रॉप्स वर गोइंग टू हेल्प हिम एंड हिज क्रॉप. क्योंकि ये जो ड्रॉप्स थी वो मदद करने वाली थी उसकी फैमिली की. हिज क्रॉप वुड गिव हिम मनी फॉर द बेटरमेंट ऑफ हिज फैमिली. ये क्रॉप जो थी वो पैसे देने वाली थी उसको, उसकी फैमिली के भले के लिए, फैमिली के विकास के लिए. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट मेड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज अ बंच ऑफ क्रुक्स? किस वजह से जो लेंचो है वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज को, क्रुक्स का मतलब बदमाश होता है, बंच का मतलब समूह, तो बदमाशों का समूह क्यों कहता है लेंचो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज को? लेंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज अ बंच ऑफ क्रुक्स बिकॉज ही आस्क्ड गॉड फॉर 100 पेसोस. उसने अपनी फसल खराब होने के बाद में भगवान को लेटर लिखा, उसमें उसने 100 पेसोस की डिमांड की थी अपनी फैमिली को बचाने के लिए. हिज क्रॉप वाज रूइंड ड्यू टू हेलस्टोन्स एंड ही रोट अ लेटर बट देन ही गॉट 70 पेसोस. जब उसको 70 पेसोस मिले रिटर्न में, ही गॉट एंग्री, वो गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ने उसके 30 पेसोस ले लिए होंगे, इसलिए उसने सोचा जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैं वो बदमाशों का समूह है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट वाज पोस्ट मास्टर्स डिसीजन आफ्टर रीडिंग द लेटर? पोस्ट मास्टर का क्या डिसीजन था लेटर पढ़ने के बाद में? तो व्हेन पोस्ट मास्टर सॉ द लेटर ऑफ लेंचो इन विच ही डिमांडेड मनी फॉर गॉड from God, then he got impressed with that and didn't want to break the faith of Lencho in God, so he decided to answer the letter. जब पोस्ट मास्टर ने लेटर देखा लेंचो का जिसमें उसने डिमांड की थी पैसों की भगवान से, तो वो सरप्राइज्ड हो गया. उसका इतना विश्वास देख के किसी व्यक्ति का, और वो चाहता नहीं था कि ये विश्वास जो है उसका वो टूटे भगवान के ऊपर से, इसलिए पोस्ट मास्टर ने निश्चय किया कि वो उसके लेटर का आंसर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The rain affected Lencho's life badly. Discuss. जो रेन थी, बारिश ने प्रभाव डाला लेंचो की लाइफ पे, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है बुरी तरीके से. When Lencho's crop was ready and he was planning to cut his crop and was planning to earn some money, then the weather got changed and it started raining, and with rain hailstones were falling and they destroyed his crop badly and made him fall एक्सट्रीम पॉवर्टी. जब लेंचो की फसल जो थी वो तैयार थी और वो प्लान कर रहा था पैसे कमाने की अपनी फसल को काट के, अचानक से क्या होता है वेदर चेंज हो जाता है और बारिश के साथ में जो है हेल स्टोन्स गिरना शुरू हो जाते हैं और जिसकी वजह से उसकी जो फसल थी वो बर्बाद हो जाती है और वो अत्यधिक गरीबी में चला जाता है. बच्चों अब इसके हम कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्पेशल ट्रेट्स दैट यू फाइंड इन लेंचो? क्या स्पेशल ट्रेट्स थे लेंचो के अंदर? अब इस चैप्टर में देखते हैं. लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर. लेंचो एक पुअर फार्मर था. ही हैड अ फर्म फेथ इन एलमाइटी गॉड. उसमें भगवान के प्रति अत्यधिक विश्वास था. हिज फर्म फेथ कैन बी प्रूव्ड विद हेल्प ऑफ फॉलोइंग एविडेंस. उसका जो फेथ है वो कुछ इन एग्जाम्पल के द्वारा दिखाया जा सकता है. वंस अ हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स ऑफ लेंचो. हेलस्टॉर्म की वजह से उसकी जो क्रॉप होती है वो खराब हो जाती है. एंड लेफ्ट नथिंग, और कुछ बचता नहीं है. There was no one in the valley to help him. कोई व्यक्ति नहीं होता है वैली में जो उसकी मदद करे.
एंड सपोर्ट हिज फैमिली, और उसकी फैमिली को सपोर्ट करे। एज ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, क्योंकि उसको विश्वास भगवान में अत्यधिक होता है। ही रोट अ लेटर, वो भगवान को एक पत्र लिखता है। एड्रेसिंग टू गॉड, ही आस्क्स टू गॉड फॉर 100 pesos, भगवान से 100 pesos मांगता है वो। ही सॉट द मनी टू सेव हिज फैमिली एज वेल एज हिमसेल्फ फ्रॉम स्टार्विंग, वो ये पैसे डिमांड करता है अपनी फैमिली को बचाने के लिए और अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए भूख से। ही वेंट टू द सिटी एंड मेल्ड द लेटर थ्रू द पोस्ट ऑफिस, वो सिटी जाता है, शहर जाता है और इस लेटर को मेल करता है पोस्ट ऑफिस से। देयर हिज एक्शन प्रूव्स हिज अनवेवरिंग कन्विक्शन दैट गॉड वुड हेल्प हिम, यहाँ पर हम देख सकते हैं उसका अटूट जो विश्वास होता है जो कि भगवान में होता है कि भगवान उसकी मदद करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाउ डू यू लाइक द कैरेक्टर ऑफ द पोस्ट मास्टर इन द लेटर अ लेटर टू गॉड, जस्टिफाई योर आंसर। आपको क्या लगता है, कैरेक्टर कैसा लगता है पोस्ट मास्टर का, वो क्या प्रभाव डालता है आपके ऊपर, और इस जो लेटर को पढ़ने के बाद में हमने उसके बारे में क्या सीखा, क्या देखा, उसे हम देखते हैं, जस्टिफाई करते हैं। द पोस्ट मास्टर प्रूव्स टू बी ट्रूली सेंसिटिव एंड जेनरस पर्सन, जो पोस्ट मास्टर था बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ज़्यादा उदारवादी पर्सन लगता है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें मालूम पड़ा। हिज फर्स्ट रिएक्शन टू लेंचोज लेटर टू गॉड, उसका जो पहला रिएक्शन होता है लेंचो का लेटर पढ़ने के बाद में, इज ऑफ अम्यूजमेंट, वो हंसता है उसके ऊपर। बट लेटर ही कांट हेल्प अप्रिशिएटिंग द डीप एंड सिंपल फेथ ऑफ द पुअर फार्मर, लेकिन बाद में वो उस व्यक्ति का बहुत गहरा, बहुत सिंपल फेथ जो भगवान में होता है वो उसे बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। ही गेव इवन आउट ऑफ हिज वे टू हेल्प लेंचो बाय कलेक्टिंग फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट अ लिटिल मोर देन हाफ द अमाउंट दैट लेंचो हैड रिक्वेस्टेड फ्रॉम गॉड, और उसके बाद में वो इतना प्रभावित हो जाता है और वो खुद और अपने साथी लोगों से पैसे इकट्ठे करता है, और आधे से लगभग कुछ ज़्यादा पैसे इकट्ठे करने के बाद में वो उसको पैसे भेजता है। लेंचो हैड रिक्वेस्टेड फ्रॉम गॉड, हाउएवर हिज हेल्प नेवर केम इन द नॉलेज ऑफ लेंचो, हालांकि उसकी जो मदद थी वो कभी भी लेंचो नहीं जान पाया। क्वाइट आइनिकली लेंचो इन हिज सेकेंड लेटर, और इसके विपरीत लेंचो ने अपने दूसरे लेटर में जब उसने भगवान को लिखा, एक्सप्रेस्ड हिज suspicion about the honesty of the post office employees, the postmaster included, and begged God not to route the money through them, और दूसरे लेटर में वो लिखता है कि उसे शक होता है ईमानदारी पर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ की और पोस्ट मास्टर की भी, और वो भगवान से प्रार्थना करता है कि आप जो पैसे भेजें आप वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के माध्यम से पैसे ना भेजें। सेकेंड, द काइंडनेस एंड जेनसिटी ऑफ द पोस्ट मास्टर एफर्ट्स रिमेन अननोन एंड अनएप्रिशिएटेड बाय लेंचो, और जो ऑनेस्टी होती है और जो जेनसिटी होती है जो कि लेंचो के बारे में लेंचो नहीं जान पाता है कभी भी पोस्ट मास्टर और एम्प्लॉयज़ के बारे में, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के बारे में, वो ना तो कभी लेंचो के द्वारा अप्रिशिएट करी जाती है और ना ही कभी समझी जाती है। थर्ड क्वेश्चन था इसमें बच्चों, फेथ कैन मूव माउंटेन इल्यूसिडेट इन द लाइट ऑफ द लेसन लेटर टू गॉड, जो फेथ होता है वो बड़े से बड़े पर्वत को हिला सकता है। आपको ये बताना है, हमने जो लेटर टू गॉड चैप्टर पढ़ा उसके माध्यम से, तो बता दीजिएगा कि फेथ जो होता है वो किसी भी चीज़ को हिला सकता है, बड़े से बड़े पर्वत को हिला सकता है। जैसे कि लेंचो का फेथ था भगवान के ऊपर और उसने लेटर लिखा, कहीं ना कहीं उस लेटर को जस्टिफाई किया गया पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के द्वारा और कैसे उन्होंने उसकी मदद करी। तो इस तरीके से आप अपने चैप्टर के इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन खुद भी कर सकते हो। तो बच्चों, ये आपका वीडियो नंबर 2 कंप्लीट होता है, चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों से नेक्स्ट बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।